Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadrilaterals for class 9th. Quadrilaterals for class 9th में हम अब 8.1 शुरू करेंगे 8.1 एनसीईआरटी की। आसान से शुरू होकर एंड तक जाती है। टोटल इसके अंदर 12 क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इज माय फेवरेट। जो आपके लेवल को बढ़ाता है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो तो आपका लेवल बढ़ा हुआ है मैथ्स में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। 11वां क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 10th क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 9th क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और शुरू के 8 क्वेश्चन में से कोई भी आ सकता है। आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे ना क्वाड्रिलेटरल को लेके, क्वाड्रिलेटरल वाली जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि कम से कम 2 बार जरूर देखो। वो काम आने वाली वीडियो आपके बहुत काम आएगी। माता रानी का नाम लेते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वो बोलता है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, ये क्वेश्चन बाई चांस लिख रहा हूं, आर इन द रेशियो 3:5:9:13. Find the angles of the quadrilateral. Find the angles of the quadrilateral. तो सबसे पहले हम लेंगे let one angle be. मेरी क्लास अगर साथ है तो 3x, सेकेंड एंगल B 3 था तो 3x, सेकेंड 5 है तो 5x, थर्ड एंगल B 9 है तो क्लास देखेगी 9x, और फोर्थ एंगल B 13 है रेशो तो 13x। x सेम रहेगा सबके केस में। नाउ वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर angles of a quadrilateral, sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। जब आप रीजन लिख देते हो ना, आप सारी परेशानियों से दूर हो जाते हो। कानून भी ये बोलता है कि भगवान ना करे आपको बाई चांस आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी को मारना पड़ गया, तो ऐसा नहीं मारना पड़ गया, क्यों मारा। अगर आपका रीजन स्ट्रांग इनफ है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर आपका रीजन वीक है तो आपको सजा मिलेगी, बिकॉज वायलेंस इज अ क्राइम। तो दैट इज व्हाट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट। आपके रीजन सही होने चाहिए। तो पहला एंगल है 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। 13 और 22, 22 और 8 ये हो जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 30, 0 से 0 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम x की वैल्यू निकाल के जय माता दी निकल लेते हैं। नहीं, दिस इंप्लाइज पहला एंगल हो जाएगा 3 इंटू 12, दूसरा एंगल हो जाएगा 5 इंटू 12, तीसरा एंगल हो जाएगा 9 इंटू 12, और चौथा एंगल हो जाएगा 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 9 जा 108 डिग्री, 12 पंजे 60 डिग्री, 36 डिग्री, और 130। ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ। 13 इंटू 12 बताओ भाई। 12 3 जा 12 36 का 6, 3 हासिल, 12 एकम 12 और 3 15, 156 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एंड तक लाना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे और पता भी नहीं चलता। मम्मी एक्स की वैल्यू मेरी भी 12 आई थी, उसकी भी 12 आई थी, मेरे को पूरे नंबर नहीं दिए मैम ने, उसको पूरे नंबर दे दिए। बेटा कई बार तुम छोटी मोटी गलती कराते हो, उसके मार्क्स कटते हैं, तो उससे बचना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है if diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. रेक्टेंगल वो होता है जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगनल्स इक्वल होते हैं। अभी सिर्फ डायगनल्स इक्वल दे रखा है और फिर बोला है कि शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। माता रानी का नाम लो। ए बी सी और डी इज अ पैरेललोग्राम। ये रहा पैरेललोग्राम जिसके डायगनल्स इक्वल हैं। आराम से फील करो, कोई हाय तौबा नहीं है। डायगनल्स इक्वल का मतलब है
ये जो ए सी है ये डी सी के बराबर है। तो बच्चा कहेगा थोड़ी कलरिंग मैं कर लूं, मैंने कहा कर ले। बच्चा बोलेगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है जी बिल्कुल है। बच्चा बोलेगा ये ए बी इज इक्वल्स टू डी सी भी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमें सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिखना आना चाहिए। यहां पर गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। आप चाहो तो डायगोनल वर्ड लिख सकते हो, नहीं लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें मेरे बच्चों, टू प्रूफ ये करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, जब आप एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू कर दोगे 90 डिग्री। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो लाइन ये मैंने लिखी है आप चाहो तो मत लिखना। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। मुझे पॉज कर दो और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। तो बच्चा कहेगा कोशिश क्या करनी है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बी सी इज इक्वल्स टू सी बी है, बी सी इज इक्वल्स टू सी बी है। सर कॉमन साइड अगर ये समझ आ गया है, तेरी लेफ्ट से राइट वाली मेरी राइट टू लेफ्ट वाली, अगर बी सी इज इक्वल्स टू सी डी सी बी समझ आ गया है तो बल्ले बल्ले है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी चीज मेरे बच्चों, ए सी इज इक्वल्स टू, ये जो मैं सांप चला रहा हूं थोड़ा सा, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ये अकेली चीज है जो गिवन है, जिसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन करना है गिवन। सो देयरफॉर बाय डैश कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, बच्चा बोलेगा बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। नाउ अब जो स्टेप्स हैं वो ध्यान से देखना। एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी, इसका एंगल बी बराबर हो जाएगा इसका एंगल सी बाय सी पी सी टी ई, ये समझ आ गया। बट एंगल इक्वल होने से वो रेक्टेंगल थोड़ी हो जाएगा। वी नो, ध्यान से देखना, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप इसका रीजन जानते हो तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। भाई साहब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इसलिए लिखता हूं ताकि याद रहे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घुमा घुमा के आप लोगों के साथ कर रहा हूं। एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, बच्चे ने कहा एंगल सी लिखना भूल गए, मैंने कहा एंगल सी नहीं लिखना भूल गया, मैं एंगल सी लिखना नहीं चाहता, तो एंगल सी की जगह पे लिख दिया एंगल बी। एंगल बी प्लस एंगल बी हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ही एंगल बी 90 आया, दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। डू हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कुछ बुक्स में सिर्फ एक एंगल को 90 कर देते हैं, पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 है तो ऑटोमेटिकली बाकी के तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री आ जाएंगे, तो वो मेथड भी ठीक है। मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि बच्चों के हिसाब से चलो, थोड़ा स्लो स्लो। बेटे देखो सही लिखोगे ना तो लंबा भी लिखोगे चलेगा, गलत लिखोगे तो जितना मर्जी लंबा लिख दो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, तो थोड़ा छोटा मोटी बातों का ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। हाँ कम ऑन चलो। हाँ क्लास देखेगी, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
ये पहला डायगोनल आया AC, ये दूसरा डायगोनल आया BD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान देना। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराता हूँ अभी, एक सेकंड रुको। एक AC और एक BD, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब आधा 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 आधा, एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन क्या लिखोगे और उसके बाद टू प्रूव क्या लिखोगे। गेम सारी वही हैं, अगर क्लास देखे तो गिवन में लिखोगे quadrilateral ABCD in which diagonal AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब और अच्छा तरीका क्या होगा, और अच्छा तरीका ये होगा कि AP इज इक्वल्स टू PC है या CP है और BP इज इक्वल्स टू DP है। अपने आप को क्लियर करते हुए चलो, अपने आप को मैं यहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा AP इज इक्वल्स टू CP और BP इज इक्वल्स टू DP, इतना जरूर लिखूंगा। टू प्रूव ये करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसमें चारों एंगल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ रोम्बस। आराम से हर क्वेश्चन को करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने लिखा यहाँ 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, माता रानी की कृपा से लिखा 4। 1 2 3 4 जब लिखा तो बच्चा कहेगा आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, मैंने कहा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बच्चा कहेगा अब भी नहीं समझ आ रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। मैंने कहा क्या तुम इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ध्यान से देख लो, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APB, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या तुम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो बच्चा बोलेगा लेट्स ट्राई। मैं कहूंगा मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर आपने मुझे 1 मिनट के लिए पॉज किया होगा तो पहली चीज दोनों में जो है वो ये है, AP इज इक्वल्स टू AP, AP इज इक्वल्स टू AP के आगे हम लिख देंगे कॉमन साइड, अगर क्लास साथ है तो। दूसरी चीज एंगल P, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P ईच 90 डिग्री, ये चीज हमें गिवन है। तीसरी चीज जो मेन चीज है, मेन तो वैसे सब है, दिस इंप्लाइज नहीं आएगा यहाँ। तीसरी चीज सर BP, BP इज इक्वल्स टू DP, ये चीज हमें गिवन है। हमने अपना गिवन इतना अच्छा लिख दिया था कि हम फंसे ना। सारा गेम है कि आप एफर्ट्स आज ज्यादा लगा लोगे तो कल लाइफ आसान हो जाएगी, और अगर आज कम लगाओगे तो कल फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो क्लास कहेगी इससे हुआ क्या, मैंने कहा देयरफॉर बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB, अगर क्लास साथ है तो। ये चीज देख लो सर, ये फर्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सेकंड ट्राइंगल के, कौन से रूल से हो गया, SAS, दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल लगा दिया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दिस इंप्लाइज। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि AD इज इक्वल्स टू AB, AD इज इक्वल्स टू AB बाय CPCTE। ध्यान से देखना, मैंने कहा क्या ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। आराम से देख लो APB और BPC को, तो बच्चा कहेगा सेम रूल लग रहा है, सब कुछ सेम लग रहा है, तो यहां हम वर्ड लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPB। सेम रूल से, कोई ऐसा करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सेम रूल लग रहा है। एंड वी विल गेट, ये जो AB है BC के बराबर आ जाएगी, AB इज इक्वल्स टू BC आ जाएगी। सेम रीजन जब लगता है तो हम लिख देते हैं डू, इक्वेशन 2। बच्चा कहेगा ऐसे, तो एंड वी विल ऑल्सो गेट,
ऐसे तो हम ट्राइंगल 3 को ट्राइंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, उससे BC बराबर आ जाएगी CD के। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। तो सर अब कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, hence ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, दैट इज अ rhombus। बस आंसर अथॉरिटी से करना, अथॉरिटी मतलब तरीके से, कि मजा आए देखने वाले को कि बंदे ने क्या लिखा है और जो लिख रहा है उसका सामने वाले को समझ भी आए। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गणपति जी की जय जयकार। आइए देखिए क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पहले तो ये प्रूव करो, और दूसरा फिर ये प्रूव करो कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये लाइन छोटी लग रही है बट एक क्वेश्चन लंबा है। तो सबसे पहले मैं माता रानी का नाम लेके गिवन लिखूंगा, फिर टू प्रूव लिखूंगा, और क्योंकि डायगोनल्स की बात हो रही है तो वो भी करने से पहले एक बार पहले डायगोनल्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। तो सबसे पहले गिवन में लिखूंगा ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव करना है AC is equals to BD and AC and BD bisect each other at right angles। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एक तो ये प्रूव करना है बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा ये प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखेंगे हो जाएगा कर देंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला डायगोनल्स इक्वल करता हूं। तो सॉल्यूशन में जब मैं आया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, आप सारे बच्चे इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। तो बच्चा बोलेगा ABC का सर ये जो AB है वो DC के बराबर है। मैंने कहा परफेक्ट आंसर, AB इज इक्वल्स टू DC। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट वो एक रटा हुआ हो जाता कि पैरेललोग्राम चला रहे हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा बढ़िया रीजन ये वाला होगा। सेकंड चीज मेरे बच्चे ये, BC इज इक्वल्स टू CB, क्लास बोलेगी कॉमन साइड। BC इज इक्वल टू CB इज इक्वल्स टू कॉमन साइड, अगर क्लास साथ है तो। तीसरी चीज जो है ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ईच 90 डिग्री गिवन। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ राइट एंगल्स। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल देख सकते हो, हमने दो साइड्स ली हैं, एक साइड ये एक साइड ये, और उसके बीच वाला एंगल लिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, अब फायदे का वक्त आ गया है। तो इसका AC इसके BD के बराबर। तो क्लास बोलेगी दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCTE। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब एक तगड़ा बच्चा यहां पे क्या लिखेगा, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जय माता दी। नाउ अब ये भी प्रूव करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाबा सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जलेबियां और फाफड़े तल रहा हूं। जलेबियां और फाफड़े तलने का मतलब, बच्चे ने कहा मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया आप करना क्या चाह रहे हो। नाउ इन ट्राइंगल APB अगर साथ हो तो
थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स करना है, इसमें थोड़ी नानी याद आएगी। डायगोनल्स आर इक्वल तो कर दिया भैया, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, पहले तो बाइसेक्ट करूंगा, राइट एंगल देखते हैं फिर आता है नहीं आता है, वो तो माता रानी के ऊपर है। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो पहली चीज बच्चा बोलेगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड चीज बच्चा बोलेगा सर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्यों, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये सेकेंड चीज आ गई। थर्ड चीज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैं अगर आप चाहो तो आप इसके अगेंस्ट भी मेरे से कंप्लेंट कर सकते हो, सर गलत बात है, तो मैं मानूंगा मेरी गलती है, मैं बाई चांस आदत होती है, बट प्लीज इसको पूरा लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये पूरा लिख के चलोगे। सो देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इंप्लाइज, अब कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो इसका AP बराबर हो जाएगा इसके CP के, और इसका BP बराबर हो जाएगा इसके DP के। नाउ AP इज इक्वल्स टू CP बाय CPCTE एंड BP इज इक्वल्स टू DP, सेम रीजन है तो हम लिख देंगे डू। पहले ये चीज लिख लेना, अब चाहूं तो आंखों में धूल झोंक सकता हूं, अल्टीमेटली मेरा ही नुकसान होगा। हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर अभी डायगोनल्स ने सिर्फ बाइसेक्ट ईच अदर करा है, यहां तक आए हो, राइट एंगल्स कैसे करोगे, गेम समझना। अभी सिर्फ डायगोनल्स ने बाइसेक्ट करा है, राइट एंगल्स पे कैसे बाइसेक्ट करेंगे, गेम अभी बाकी है। आलस करोगे तो भैया गलत बात है, आलस से ही बचना है। तो क्लास बोलेगी नाउ, अब क्या करोगे, नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APD, इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। ये ट्राइंगल 1 ले लो, ये ट्राइंगल 2 ले लो, तो बच्चा बोलेगा AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन साइड, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चा बोलेगा BP इज इक्वल्स टू DP, आराम से देखो, BP इज इक्वल्स टू DP। सर अभी को बोलेंगे प्रूव्ड अबव लिखना, हालांकि नीचे दिख रहा है बट प्रूव्ड अबव, ये क्वेश्चन में हमने ऊपर प्रूव किया है। तीसरी चीज इसका AB इज इक्वल्स टू इसका AD, काय को, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APD। दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, अभी भी पिक्चर बाकी है, तो एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। ध्यान से देख लो एंगल 5 है कौन सा, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। शायद मैं थोड़ा लंबा लेके जा रहा हूं, बाय CPCTE एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equals to 180 degree linear pair angles are supplementary। अगर आपको लग रहा है सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेरी मेहनत इन स्टेप्स में दिखाई देनी चाहिए। मेहनत ये होती है जहां पे रीजंस लिखे हैं, प्रूव तो कोई भी कर देगा, वो चीजें तो कोई भी देख लेगा, सारी मेहनत रीजंस के अंदर है। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर क्लास 7 है तो
अब क्या सर, अब जो आप चाल चलोगे वो हमें पता है, बट चलो कोई नहीं, एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सर एंगल 6 तो लिखा ही नहीं, तो एंगल 6 की जगह लिख दूंगा एंगल 5 इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्रूव्ड अबव। तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। एंगल 5 is equals to 90 degree. This implies AC is perpendicular to BD. Hence they bisect each other at right angles. ये क्वेश्चन का स्टैमिना था, एक लाइन का क्वेश्चन और देख लो 1.5 पेज का आंसर। यही रीजंस हैं जो लॉ वगैरह में अगर अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं कोई बच्चे कि हमें लॉ में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो लॉ इज टोटली रीजंस। जिसके रीजन स्ट्रांग है, मैथ्स का लॉ से क्या लेना देना है, मैथ्स का लॉ से लेना देना नहीं है। मैथ्स के इस पार्ट का, ज्योमेट्री के इस पार्ट का अगर आपके रीजन स्ट्रांग है तो कल को आप अपनी जॉब, अपनी लाइफ लॉ फील्ड में भी देख सकते हो। अभी 9th में हो, अभी इतनी दूर का सोचने की जरूरत नहीं है, बट बिल्कुल भी ना सोचो ये भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो सोचने की जरूरत है ही। अभी चौथा क्वेश्चन करके निकले थे तो पांचवा क्वेश्चन एकदम चौथे का कन्वर्स हो गया। मानो या ना मानो, कई बार बच्चे लापरवाही के कारण इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रह जाती है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर bisect each other bisect each other at right angles bisect each other at right angles then it is a square। अब इसमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहली बात चारों साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, पहली बात चारों साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या भाई साहब, दूसरी बात ये प्रूव करनी पड़ेगी इसके चारों एंगल्स 90 करने पड़ेंगे। तो इसमें नानी तो याद आएगी, नानी तो याद आने वाली है। तो सबसे पहले नानी जी को याद करते हुए गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD bisect each other at right angles। पीछा छुड़वाना हो तो ये लिखो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना हो तो ये लिखोगे AC is perpendicular to BD, AP is equals to CP, BP is equals to DP। AC is equals to CP and BP is equals to DP। मैंने बोला सबसे पहले माता रानी का नाम लेके टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है ABCD is a square, ABCD is a square। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APB। अगर हम लाइव क्लास में होते तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता, मैं कहता खुद करो, क्योंकि मैंने पिछले पेज पे ही कराया है। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए AP इज इक्वल्स टू AP, बच्चा बोलेगा कॉमन साइड, कॉमन साइड। सेकंड चीज बोलेगा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P ईच 90 डिग्री अगर साथ हो तो। और तीसरा बोलेगा DP इज इक्वल्स टू BP। सर ये चीज गिवन है, सो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसकी ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। गेम समझना, गेम समझना। दिस इंप्लाइज AD is equals to AB by CPCTE। इसे मानो इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं यहीं थोड़ा सा ध्यान देके, सिमिलरली ट्राइंगल 2, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। करने की भी जरूरत नहीं है, सेम मेथड लग रहा है। तो दिस इंप्लाइज जो इसकी AB है, जो इसकी AB आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी BC के बराबर। जब ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट करोगे तो AB बराबर आ जाएगी BC के, इसे मानोगे 2 एंड ऑल्सो ट्राइंगल BPC, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, ट्राइंगल 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। एंड अब क्या आ जाएगा हमारे पास,
हमारे पास आ जाएगा BC बराबर आ जाएगा DC के। नाउ BC विल बी इक्वल्स टू DC, इसको मानेंगे 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। all sides all sides of quadrilateral are equal। all sides of a quadrilateral are equal से ठप्पा लगेगा रोम्बस का, सिर्फ रोम्बस का ठप्पा लगेगा, और इसमें अभी स्क्वायर वाला ठप्पा नहीं लगेगा। स्क्वायर वाला ठप्पा लगाने के लिए आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। आराम से मुझे पॉज करो और सोचो कैसे करोगे। सो ऑल साइड्स ऑफ ABCD are equal, hence it is a square। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स दे रखा है और चारों साइड्स आपने कर दी, तो हेंस इट इज अ स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखो। वो कह रहा है डायगनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे ही उसने पैरेललोग्राम बोला, सबसे पहले पैरेललोग्राम को फील कर लो। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब एंगल 1। सबसे पहले गिवन में लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which AC bisects एंगल A, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू, ये गिवन है। अगर गिवन है तो इसको से x मान लो। तुम लोग जो पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, तुम्हारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चों, टू प्रूव ये करना है इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर करना है। और क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट तो इक्वल दे ही रखी हैं, चारों को इक्वल कर दो। वन स्टेप एक टाइम पे करेंगे। माता रानी का नाम लेके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू x। ये चीज अपने को गिवन है, बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल डैश एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल डैश। एंगल डैश alternate interior angles are equal, सेम रीजन के आगे लिख देंगे डू। माता रानी का नाम लो, कौन कौन सा, अरे एंगल 1 तो बराबर है एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। आराम से देख लो, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। Two or more things equal, two equal things are equal to each other। बेसिकली तो इससे ये पता चला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, चारों एंगल्स इक्वल हो गए अगर क्लास 7 है तो। चलो जी, हेंस हम एक लाइन लिख देंगे, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो अगर क्लास 7 है तो। अब क्या, नाउ इन ट्राइंगल ADC, आप कुछ मत देखो, सिर्फ ट्राइंगल ADC को देखो। ADC में बच्चा बोलेगा क्या, ADC में बच्चा बोलेगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ईच x है, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 के सामने DC इज इक्वल्स टू AD। DC इज इक्वल्स टू AD क्यों भाई साहब, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो ये वाली ग्रीन वाली साइड है, अब ये भी ग्रीन हो गई। बच्चा कहेगा मतलब इसका मतलब तो फिर ये भी ग्रीन हो गई, मींस दिस इंप्लाइज, बट एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, बट AD तो बराबर है BC के, ऑपोजिट
sides of parallelogram are equal and DC बराबर है AB के, DC बराबर है AB के, do. So this implies क्लास बोलेगी AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. All sides of parallelogram are equal, hence it is a rhombus. Hence it is a rhombus. माता रानी का नाम लो, आराम से इसके रीजन स्ट्रॉन्ग करो. लेक्चर लंबा हो सकता है बट इस लेक्चर की वैल्यू बहुत ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 6, इट्स 6 आउटसाइड द पार्क. क्वेश्चन नंबर 6 तक करो. I'll see you guys in the next lecture. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.